जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम चलो डिस्कस करते हैं कोटि और घात, ऑर्डर और डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण होता क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर डिस्कस करें, साथियों इसमें एक चर आपका x होता है जिसको हम स्वतंत्र चर के नाम से डिनोट करते हैं। एक इसमें चर होता है y जिसको हम परतंत्र चर कहते हैं। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के साथ पहली बात तो इसका नाम अवकल समीकरण पड़ा क्यों? इसमें एक शब्द मिला है अवकल। जैसे आप पढ़ोगे रैखिक समीकरण, तो रैखिक मतलब ये कि x और y की घात एक होनी चाहिए, तो उसका नाम रैखिक समीकरण पड़ा। लीनियर इक्वेशन सेम ऐसे यहाँ पे अगर देखें तो इसका नाम पड़ा है अवकल समीकरण। मतलब समीकरण तो है लेकिन उसमें इंक्लूड जो है वो अवकल है। अवकल का दूसरा नाम अवकलन मतलब अवकलज, कहने का मतलब dy/dx या f'(x) या y' कुछ भी कहिए। तो अगर उसका यहाँ पे अगर जो है इंक्लूडिंग हुआ है तो हम कह सकते हैं इसको अवकल समीकरण। तो साथियों अगर देखें तो कह सकते हो स्वतंत्र चर x व परतंत्र चर y तथा अवकलज या कह सकते हो अवकल गुणांक, अवकलज या अवकल गुणांक कह सकते हो। अवकल गुणांक dy/dx से युक्त समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। साथियों स्वतंत्र चर x परतंत्र चर y के साथ कोई अवकलज है जिसको अवकल गुणांक कहते हैं, dy/dx से अगर कोई समीकरण तैयार होता है, से युक्त होकर कोई समीकरण बने तो उसको कहते हैं अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट इसको बोलते हैं कोटि। अगर ध्यान दें कोटि को बोलते हैं ऑर्डर। इसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एक नंबर का आ जाता है कि कोटि क्या है, घात क्या है, अर्थात तो ऑर्डर और आपको डिग्री बताना होता है। तो साथियों घात को डिग्री कहते हैं, कोटि को ऑर्डर कहते हैं। एक कोटि हम सबको मिला था मैट्रिक्स में कि कोटि क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 2x3, m×n, 4x4, 3x3, 3x2, ये सब ऑर्डर वहां पे थे। अगर कोटि m×n होती थी तो अधिकतम जो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे वो m×n होते थे। ठीक है, यानी कि कोटि क्या होगा? कोटि का मतलब है अधिकतम अवकलज की संख्या। कब इसकी अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं किसी जो है अवकल समीकरण में विद्यमान या उपस्थित अधिकतम अवकलज की कोटि जो है कोटि कहलाती है। अधिकतम अवकलज की कोटि जो होती है अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है। अपने शब्दों में अगर समझा जाए तो अधिकतम अवकलज की संख्या मतलब कितने से कितनी अधिक बार जो है क्या हुआ है, अवकलन हुआ है, उसी जितनी से जितने अधिक बार अवकलन हुआ होगा वही आपकी कोटि कहलाएगी, ऑर्डर कहलाएगा। यानी कि अगर देखें तो ध्यान दे रहे होंगे अधिकतम अवकलज की संख्या, अधिकतम अवकलज की संख्या, ठीक है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशियल। अब यहां से अगर देखें कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है, जितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ होगा वही आपकी कोटि कहलाएगी। जैसे अगर हम कह दें सर d3y/dx3, तो इसकी कोटि कितना बनेगी बाबू? 3 बनी, क्योंकि अधिकतम अगर देखें इसमें और कुछ अगर शामिल कर सकते हो तो कर लीजिए। कह दिया जाए अगर प्लस का x dy/dx इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर देखें तो इसकी कोटि कितना होगी साथियों? देखो यहाँ पे तो dy/dx है, यहाँ इसमें तो एक बार अवकलन हुआ है, इसमें 3 बार हुआ है। तुम्हारा जो डेफिनेशन है कहता है अधिकतम अवकलज की संख्या, मतलब यही तो है अधिकतम। तो कह सकते हो कोटि कितना होगा? कोटि आपका 3 होगा। ऐसे साथियों अगर और कोई समीकरण मिल जाए जैसे कि x और dy/dx और प्लस का y² d2y/dx² प्लस का sin x इक्वल टू 0, और कह दी इसकी कोटि क्या होगी, इसका ऑर्डर कितना होगा? आप पूरे समीकरण को एक बार देखिए साथियों, यहाँ पे एक बार अवकलन हुआ, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे हुआ ही नहीं है, यानी कह सकते हो कोई अधिकतम अवकलन जो है 2 बार हुआ लिखोगे, क्योंकि अधिकतम अवकलज d2y/dx² है, इसलिए कोटि इसका कितना होगा बाबू? कोटि इसकी 2 होगी। राइट आंसर आपका 2 होगा। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आया होगा कोटि। साथियों कोटि हमेशा डिफाइन होता है, कोटि में कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत तो घात में आती है। घात के लिए थोड़ा सा एक नोट होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उस अगर वहां पे एक्सेप्शन समझ लीजिए, अगर उस टाइम अगर आपका घात पूछेगा तो घात आपकी डिफाइन नहीं होगी, आप परिभाषित होगी, अनडिफाइंड होगा। तो यहां से अगर देखें तो घात क्या होता है? अधिकतम अवकलज की घात। क्या बाबू? अधिकतम अवकलज की घात जो होती है वही आपकी घात कहलाती है। ध्यान दो, अधिकतम अवकलज की घात आपकी घात कहलाती है। मतलब कोटि, अगर ध्यान दीजिए कोटि का संबंध किससे था? अधिकतम अवकलज की संख्या, जितने अधिक से अधिक बार अगर अवकलन हुआ होगा वही आपकी कोटि हो जाएगी। और कोटि जो है वो संपर्क रखता है आपसे जाके अवकलज की संख्या से, और कोटि से संपर्क अगर देखें तो घात बनाना चाहता है, क्योंकि घात कहता है जो कोटि होगी अधिकतम अवकलज की संख्या जो है उसकी जो घात होगी वही घात होगी। यानी कि कह सकते हो अधिकतम अवकलज की घात जो होगी वही घात कहलाती है। इसका संपर्क अगर देखें तो कोटि की घात कितनी है बोलो? कह सकते हो
कोटि की पावर कितनी है वही आपकी घात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अधिकतम अवकलज तो कोटि बताता है। अरे भाई अधिकतम अवकलज जो है कोटि बताता है कि नहीं? कोटि निकालते हो तो अधिकतम अवकलज के लिए दौड़ते हो कि अधिकतम अवकलज है कितना। अधिकतम अवकलज देख ले तो 3 4 वही आपका कोटि हो जाता है और उसी की घात जो है घात कहलाती है। अधिकतम अवकलज की घात जो है घात कहलाती है। तो कह सकते हैं यहाँ से अगर हम एक क्वेश्चन दे दें इसमें, अच्छा बोलो घात कितना है बाबू? यहाँ पे घात 1 है, इसमें घात 1 होगा, यहाँ पे घात भी 1 है, लेकिन यहीं पे अगर 2 लग जाता तो कोटि 2 है घात 2 है। बोलो कह सकते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं, कभी भी आपको क्वेश्चन मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और उसके प्लस का हम कह सकते हैं d3y बाई डी एक्स स्क्वायर और इसकी घात में 3 लिख दें प्लस का y इक्वल टू 0। बोलो बाबू यहाँ पे देखते हैं, पहले कोटि को पहचानेंगे तब बोलोगे। कैसे कोटि पहचानेंगे? हम देखेंगे अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, वही जो है कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे इसमें टोटल में अधिकतम कितनी बार हुआ, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे क्यूब। तो साथियों अधिकतम कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो अगर अधिकतम अवकलन 3 बार हुआ है तो हम कह सकते हैं अगर अधिकतम अवकलन 3 बार हुआ है तो यही कोटि है। तो बोलो इसकी कोटि कितना बनेगा बाबू? ऑर्डर जो बनेगा वो 3 बनेगा। यस सर, ऑर्डर 3 बना। अच्छा यहाँ से डिग्री कितना बनेगी, घात कितनी बनेगी? तो अधिकतम अवकलज जो होता है उसी की घात जो है घात कहलाती है। बोलो d3y बाई डी एक्स क्यूब यही अधिकतम अवकलज है, इसकी घात है कितनी? 3। तो बोलो यहाँ से डिग्री भी कितनी आएगी? डिग्री भी 3 आएगी। तो अधिकतम अवकलज जो है उसका जो कोटि है 3 है, तो कोटि 3 आ चुकी है, घात भी 3 आ चुकी है। साथियों घात भी 3 आ चुकी है, नोट कर सकते हैं। एक और नोट है, ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्सेप्शन है आपका, समझ लीजिए एक्सेप्शन में क्या है। एक्सेप्शन ये है कि कभी भी आपको साइन थीटा कॉस थीटा या इसी में थीटा का स्थान में थीटा के जगह पर अगर थीटा के जगह पर कभी भी अवकलज आ जाए, जगह पर अवकलज का मतलब क्या है बाबू? अवकलज आ जाए। अवकलज का मतलब होता है dy बाई डी एक्स के तरीके का, dy बाई डी एक्स आ जाए, dy बाई डी एक्स। ध्यान रखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा इसमें टेन थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं में थीटा के जगह पर या थीटा के स्थान पर अवकलज मतलब dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या y डैश या f डैश कुछ भी कह सकते हो। अवकलज हो तो घात अपरिभाषित होती है, तो घात अपरिभाषित होती है। घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। ध्यान रखना घात अपरिभाषित होती है, यह आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से घात अपरिभाषित होती है। साइन थीटा कॉस थीटा में थीटा के जगह पर अवकलज मतलब dy बाई डी एक्स हो तो घात अपरिभाषित होती है। तो होपफुली समझ में आया होगा। अवकल समीकरण क्या है? स्वतंत्र चर x प्रतंत्र चर y के साथ dy बाई डी एक्स शामिल हो तो अवकल समीकरण कहलाता है। ऑर्डर जो होता है जिसको हम कोटि, यहाँ से कोटि कहते हैं, अधिकतम अवकलज की संख्या कोटि कहलाती है, जो कि आप देख ही चुके हैं। 3 इसमें बना है और 2 उसमें बना है। जो घात होती है अधिकतम अवकलज की घात कहलाती है। जैसे कि इसमें देखे हो अधिकतम अवकलज कितना है? 3, इसकी घात 3, तो 3 घात भी होगी 3 कोटि भी होगी। साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखते हैं 8 क्वेश्चन है जो कि टाइप फर्स्ट हैं, 2 टाइप के ही होते हैं। 2 टाइप में इंपॉर्टेंट टाइप पहला ये है कि जो है कर्ण चिन्ह नहीं होता है तो डायरेक्ट हम बता लेते हैं, और अगर कर्ण चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा कभी भी आपको जो है अवकल समीकरण में कोटि और घात बताना हो तो आप नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और इसके पहले भी नोट करवाए थे, और उसके बाद नोट कर सकते हैं कि कर्ण चिन्ह को हटाकर कोटि और घात को बताते हैं। मतलब कर्ण चिन्ह मतलब घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। घात भिन्नात्मक अगर है तो आप कोटि और घात नहीं बताएंगे, आप पहले उसको भिन्नात्मक को हटा लेंगे तब कोटि और घात को डिफाइन करेंगे। तो साथियों देखिएगा अभी इसमें कोई ऐसा टाइप नहीं है, अगले टाइप में देखेंगे। कोटि व घात बताना है आपको, कोटि क्या है घात क्या है, ऑर्डर और डिग्री आपको बताना है। तो 2 चीजें भी बताए थे, अधिकतम अवकलज की संख्या कोटि कहलाती है, अधिकतम अवकलज की संख्या कोटि कहलाती है, और अधिकतम अवकलज की जो घात होती है वो आपकी घात कहलाती है। अधिकतम अवकलज की घात ही घात कहलाती है, अधिकतम अवकलज की संख्या ही कोटि कहलाती है। अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है बाबू? 1 बार हुआ है। तो इसकी जो इसका ऑर्डर बनेगा, जो इसकी कोटि होगी, इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर कितना होगा, या इसका जो कोटि बनेगी कितनी बनेगी? कोटि अगर ध्यान दें कोटि, तो इसकी कोटि जो बनेगी, कोटि को ध्यान दीजिएगा, कोटि 1 है क्योंकि 1 बार अवकलन हुआ है। अच्छा इस टोटल की घात कितना है? कुछ नहीं रहता तो हम मान लेते हैं 1। तो बोलो घात भी कितना है? इसका घात भी 1 है, इसकी घात 1 है, घात भी 1 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर देखें तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी अगर इस टोटल में देखें तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम 3 बार अवकलन हुआ। देखो ये बताता है कि 3 बार अवकलन, तो कोटि कितनी होगी 3, और जहाँ कोटि मिलती है वहीं पे घात भी मिलती है, तो घात कहीं पे अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, घात आपकी यही मिलेगी। तो बोलो कोटि कितना होगी, अगर कोटि की बात करें तो कोटि आपकी 3 होगी। अच्छा यहाँ पे घात कुछ नहीं है बाबू, तो घात को हम कितना मान लेंगे 1, तो हमारी घात कितना होगी, घात जो होगी घात वो घात आपकी 1 होगी, तो घात तो 1 बन चुकी है। अच्छा आगे देखें, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब की टोटल पावर 4 प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी कि अगर इसमें देखें तो अभी एक जो डिफिनेशन लिखवाए थे अधिकतम अवकलज की संख्या, बाबू यहाँ पे अधिकतम अवकलज देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, अधिकतम कितना है 3, और तो कोटि कितना बनेगी बोलोगे, कोटि जो बनेगी, कोटि आपकी बनेगी 3, कोटि आपकी 3 होगी। लेकिन घात क्या होगा, अधिकतम अवकलज की घात ही घात कहलाती है, इसकी घात कितना है 4, तो बोलोगे घात कितना बनेगा, तो यहाँ पे घात आएगी 4, तो आपकी घात बन चुकी है 4। अच्छा यहाँ पे अगला देखें साथियों, डैश में भी क्वेश्चन आ जाता है, डैश वाई ट्रिपल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, जितने डैश होते हैं उसे हम उतनी बार अवकलन होना कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 2 डैश लगा है तो इसका मतलब 2 बार अवकलन हुआ होगा, 3 डैश लगा है इसका मतलब 3 बार अवकलन हुआ होगा, वाई सिंगल डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और वाई डबल डैश मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई ट्रिपल डैश मतलब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। यहाँ पे अगर देखें तो साथियों अधिकतम कितनी बार समाकलन आर्य अवकलन हुआ होगा, 3 बार, क्योंकि ट्रिपल डैश लगा है, तो कोटि तो 3 है, जहाँ पे कोटि मिलती है वहीं पे घात मिलती है, अगर कोटि जितना है उसी की घात जो है घात कहलाती है। तो यहाँ से अगर ध्यान दें तो बोलो भाई कोटि कितना होगा, तो कोटि आपकी कितनी होगी, कोटि तो 3 आएगी, कोटि तो 3 आएगी, जरूर सब में 3 है साथियों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, दूसरे में 3, इसमें 3 है, और यहाँ पे अगर देखें तो घात कितना है, ध्यान दीजिएगा बाबू, घात जो है अधिकतम कोटि की घात घात कहलाती है, घात 1 हो जाएगी, जब कुछ नहीं रहता तो हम 1 मान लेते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। अभी एक पॉइंट लिखवाए थे, कभी भी जो है घात एक्सेप्शन में आ जाती है जब कॉस साइन इन सब में जो कोण होते हैं थीटा का स्थान अगर अवकलज ले ले तो घात अनडिफाइन हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, और आपका कोटि हमेशा परिभाषित होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी घात क्या होगी, कोटि क्या होगी, एक बार बताइए। कोटि तो यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, तो कोटि तो पहले हम कोटि लिखेंगे, कोटि तो बोलो 2 होगी, पहले हम कोटि लिखेंगे बाद में घात। अच्छा कोटि तो 2 निकली, लेकिन घात क्या डिफाइन है, नहीं अनडिफाइन है। क्यों, अभी लिखवाए थे कभी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इन सब में जो थीटा है उसका स्थान अगर जो है अवकलज ले ले, अवकलन ले ले, तो जो घात होती है अपरिभाषित होती है। तो यहाँ से अगर घात देखें बाबू तो घात होगी अपरिभाषित, क्या होगी, अपरिभाषित होगी, नोट कर सकते हैं, घात आपकी अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस का डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की टोटल पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू 0। अच्छा इसका बताइए कितना होगा, अगर देखें तो कोटि अधिकतम अवकलज की संख्या 3 है तो कोटि 3 होगी। अच्छा उस कोटि की घात कितना है, तो कोटि की घात 4 है तो घात 4 होगी, कोटि 3 है, पहले हम कोटि लिख रहे हैं और बाद में हम घात लिख रहे हैं, तो घात 4 होगी। बताओ यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें, इसमें थोड़ा सा सतर्क रहना है ये कि साथियों देखो साइन के स्थान पे जो साइन तो है ही है, लेकिन थीटा का स्थान कौन ले लिया है, डीवाई बाई डी एक्स, अवकलन घुस पड़ा। तो यहाँ से अगर देखो तो अवकलन मतलब डीवाई बाई डी एक्स, मतलब इसका घात अनडिफाइन होगा, घात अपरिभाषित होगी। लेकिन कोटि क्या होगी, कोटि तो 1 होगी, कोटि यही है बाबू। तो यहाँ से अगर देखें तो कोटि क्या बनेगी, कोटि तो 1 है, कोटि तो आपकी 1 है। अच्छा घात क्या होगी, घात आपकी अपरिभाषित है, घात को लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है, अनडिफाइन है, घात परिभाषित नहीं। ऐसा क्यों, इतना ध्यान ही करना पड़ेगा कि साइन कॉस टेन त्रिकोणमितीय जितने भी फलन है उसमें थीटा का स्थान मतलब जो कोण है वो अवकलन बन जाए, कोण अगर अवकलन बन जाता है तो घात अपरिभाषित हो जाती है। अच्छा यहाँ पे अगर देखें बाबू तो कितना होगा, बोलोगे भाई डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने लायक बात है। मजेदार क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, ऑर्डर तो सेम है, कोटि जो है तो दोनों की सेम है, तो कोटि तो 1 होगी, एनी प्रॉब्लम, कोटि 1 होगी। लेकिन अब ये बताओ घात हम 3 को बोले कि घात 2 को बोले, तो साथियों अगर कोटि दोनों की सेम है तो घात हम उसे बताएंगे जिसकी घात ज्यादा होगी। यहाँ पे समझने लायक बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं मिस कर जाओगे। यहाँ पे देखो डीवाई बाई डी एक्स है, यहाँ डीवाई बाई डी एक्स, तो कोटि तो 1 होगी। अच्छा कोटि कितना बनेगा बाबू, कोटि भी इसकी 1 बनेगी, कोटि तो चलो 1 बन गई। लेकिन यहाँ से अगर घात देखें, घात अगर देखें भाई घात कितना बनेगी, तो घात देखो कोटि दोनों के 1 है। अच्छा अब जिसमें हम घात पकड़े तो अब कोटि तो वही दोनों में, तो घात को हम क्या करेंगे जिसमें अधिकतम घात है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो बताओ घात 3 होगा, आपका राइट आंसर 3 होगा और कोटि आपका 1 होगा। साथियों इसमें होता क्या है,
कोटि और घात बताने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो आपका जो है अधिकतम अवकलज की संख्या कोटि कहलाती है, जहाँ पे कोटि मिलेगी वहीं पे आपको घात भी मिल जाएगी। जो कोटि है उसकी पावर देखिए है कितना, वही आपकी घात हो जाएगी। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि करनी चिन्ह को हटा लेते हैं। अभी सेकंड टॉपिक इसी पे देखते हैं, इसका सेकंड टाइप भी देखते हैं। इसका फर्स्ट टाइप ये था, सेकंड टाइप में देखेंगे करनी चिन्ह है तो उसको कैसे हटाएंगे। और ये पॉइंट ध्यान रखना, साइन कॉस टेन ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, इसमें अगर कोण का स्थान आपका अवकलज ले ले, अवकलन ले ले, तो घात अपरिभाषित होती है। लेकिन कोटि हमेशा परिभाषित होती है, कोटि हमेशा परिभाषित होगी। एक बात ध्यान रखिए, शुरू से लास्ट तक करनी चिन्ह को हटाना है। कोटि जो होती है अधिकतम अवकलज की संख्या, अधिकतम जितनी बार अवकलन हुआ होगा वही कोटि कहलाती है। घात जो होती है कोटि की घात ही कोटि जो होती है उसी को हम घात कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट तब सेकंड टाइप देखेंगे साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों, इसको हम जितने भी कर्ण चिन्ह वाले हैं अर्थात भिन्नात्मक घात वाले, इन पे हम चर्चा करते हैं। 3 क्वेश्चन हैं, अगर आप इन 3 क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ लेते हैं तो कितने भी क्वेश्चन आ जाएं सब प्रॉपर तरीके से आप कर ले जाएंगे। पहले समझिएगा, कर्ण चिन्ह लगा हुआ है तो एक पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, नोट करिएगा पॉइंट कि घात और कोटि बताने के लिए कर्ण चिन्ह अर्थात कर्ण चिन्ह का मतलब भिन्नात्मक घात को हटा देते हैं, अर्थात हटाने का मतलब उसको हटाने के बाद ही कोटि और घात को डिफाइन करेंगे। ये साथियों नियम है, इसको हटाना पड़ेगा तभी आप कोटि और घात को बता पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, इसमें अंडर रूट लगा है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वो साइड्स अगर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे साथियों कितना बनेगा, यहाँ बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। बोलो भाई यही तो बनेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए जरा कर्ण चिन्ह हट चुका है, अब अगर कर्ण चिन्ह हट चुका है तो आप क्या कहेंगे, देखो अधिकतम, आप कोटि और घात डिफाइन कर सकते हो। अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है बाबूजी, अधिकतम यार 2 बार हुआ है, तो बताओ कोटि 2 होगा। और इसकी घात देखो कितनी है 2, तो कोटि इसकी कितनी होगी बोलोगे, कोटि आपकी 2 हो जाएगी, कोटि 2 होगी। चलो सर कोई बात नहीं। अच्छा घात कितना होगी भाई, घात भी 2 होगी, क्योंकि जितना कोटि होता है उसी की घात आपकी वास्तविक घात होती है। चलिए यहाँ पे अगर देखें बाबू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर चर्चा करें तो क्या करेंगे, 1/4 है। देखिए कर्ण चिन्ह भिन्नात्मक घात है ना, अगर 1/4 है घात तो क्या करेंगे, वो जब 1/4 है घात 4 लेने पर, दोनों पक्षों में घात 4 लेने पर अगर घात को 4 ले लेंगे तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना बनेगा, या 1/4। देखो ये इधर घात चेंज होती है तो इधर का जो अंश होता है वो इधर आके हर बन जाता है, जो हर होता है अंश, तो यहाँ बनेगा, वहाँ पे 1/4 इधर आएगा 4/1, यानी कि 4 बन चुका है, इक्वल टू कितना बनेगा 1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलो भाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 1 बन चुका है। अच्छा 4/1 का मतलब कितना कह सकते हो 4, अच्छा 4/1। अब यहाँ से देखो कर्ण चिन्ह अर्थात भिन्नात्मक घात को हटाया जा चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफाइन करते हैं। बोलो इसकी कोटि कितना होगी, जल्दी बोलो भाई, कोटि 2 है, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है 2 बार, तो इसकी कोटि कितना होगी, कोटि होगी 2, कोटि हो जाएगी 2। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोटि 2 है, घात कितना है भाई, अरे घात कोटि में देखो कितनी घात है, जब घात कुछ नहीं होता तो हम कितना मानते हैं इसकी घात को, इसकी घात को 1 मानेंगे, तो घात कितनी 1। चलो ये दोनों तो थोड़ा सा सरल थे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली ये बात है साथियों, अगर देखें तुम्हें रूट को हटाना ही है, जैसे कि समझिए क्वेश्चन अगर दे दिया जाए 2 प्लस का x इक्वल टू 2 प्लस का x, या केवल x इधर दे दिया जाए, इधर x दे दिया जाए और इधर कर दे 2 प्लस रूट 3, और आपको अगर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, रूट को एक साइड बचा लेंगे, शेष एक साइड कर लेंगे। तो बताओ 2 इधर है तो इधर आएगा x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू रूट 3। अब बोलो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे रूट खत्म हो जाएगा। सेम वहां पे जो किए थे वैसे यहाँ पे करिए, इस y को इधर ले आइए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, आपका रूट आराम से हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, माइनस का y इक्वल टू रूट में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा। अच्छा दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो बनेगा इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो भाई इधर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इधर तो आपका बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, कितना बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा इधर क्या होगा, रूट खत्म हो चुका होगा, इधर बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए भाई, अगर खोलेंगे भी तो बनेगा ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन अवकलज कितनी बार, इधर तो एक ही बार अवकलज है, उधर कितनी बार है 2 बार, तो खोलना हो तो खोल लीजिए कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज उधर ही ज्यादा बार है। तो बताओ कोटि इधर की होगी ना भाई, कितनी बार है अधिकतम अवकलज,
दो बार, तो कोटि इसकी क्या होगी, इसकी कोटि खोलना है तो खोल लीजिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। कोटि कितना होगा, कोटि आपकी हो जाएगी 2, चलो कोई बात नहीं। अच्छा घात कितना होगा भाई, कोटि 2 है, घात उसकी 1 है, जब कुछ नहीं तो कितना मानेंगे, इसकी घात को हम 1 मान लेंगे। तो कोटि 2 है, घात 1 है। साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा। dy बाई डी क्या था, इसको एक तरफ ले आएंगे, रूट को एक तरफ बचा लेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें अगर, तो बताओ रूट खत्म हो जाएगा। इसको खोलोगे तो a स्क्वायर मतलब dy बाई डी का होल स्क्वायर, तभी एक अवकलज है, प्लस का b स्क्वायर वाई स्क्वायर, तभी आपका कोई मतलब ही नहीं है। 2ab में एक, इधर ही हमेशा एक अवकलज बनेगा, लेकिन उधर आपका दो अवकलज बन चुका है, मतलब कि 2 बार अवकलन हुआ होगा, तो यानी उधर का आंसर निकलेगा। अगर उधर से आंसर निकलेगा तो मतलब क्या है खोलने का, कोटि 2 है, घात 1 है। साथियों 3-4 नियम आपको याद रखने हैं। अच्छा अवकल समीकरण, एक बार हम 2 मिनट में सारी चीजें रिवीजन करते हैं। अवकल समीकरण कहते किसे हैं, जब किसी समीकरण में रैखिक समीकरण जैसे एक्स वाई का विद्यमान होना रैखिक समीकरण कहलाता है। ऐसे स्वतंत्र चर एक्स परतंत्र चर वाई के साथ अगर अवकलज dy बाई डी जिसको बोलते हैं, स्वतंत्र चर एक्स और परतंत्र चर वाई के साथ अवकलज अर्थात dy बाई डी क्या हो, शामिल हुआ हो, तो इससे जो एक तैयार होता है समीकरण, इसे ही हम अवकल समीकरण कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसे कहा जाता है। स्वतंत्र चर x तथा परतंत्र चर y हो, स्वतंत्र चर x परतंत्र चर y के साथ अवकलज, जो अवकलज है dy बाई डी का शामिल होना ही अवकल गुणांक कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चीज आपको याद रखना है। परिभाषा याद होगी तो कोई बात, याद है तभी ठीक है, नहीं याद है तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके जो है डेफिनेशन नहीं पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं। अच्छा कोटि क्या होगी, कोटि जो होगी अधिकतम जो है अवकलज, अधिकतम अवकलज की संख्या जो कि कोटि कहलाएगी। अच्छा घात क्या होती है, अधिकतम अवकलज की घात क्या कहलाती है, घात। तो 3 चीजों का याद होना बहुत जरूरी है। पहली चीज आपको याद होना है, स्वतंत्र चर x परतंत्र चर y के साथ अवकलज मतलब dy बाई डी से बने समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। घात जो होती है, कोटि जो होती है, कोटि हम किसे कहते हैं, अधिकतम अवकलज की जो संख्या है वो कोटि कहलाती है, अधिकतम अवकलज की घात कहलाती है। और अवकल समीकरण में कोटि और घात बताने के लिए कर्णित चिन्ह अर्थात भिन्नात्मक घात को हटाकर कोटि और घात बताते हैं। और साइन या कॉस या टेन जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, इनके अगर जो थीटा होता है, जो कोण होता है, अगर वो अवकलज बन रहा हो तो घात आपकी अनडिफाइन होती है, लेकिन कोटि डिफाइन होती है। कोटि हमेशा डिफाइन होती है, घात अनडिफाइन हो जाती है। तो 3 से 4 नियम है, होपफुली समझ में आए होंगे। सारी चीजें क्लियर होंगी तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। इसकी क्लिप, एक छोटी सी क्लिप जो है शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे कि कोटि क्या है, घात क्या है, अवकल समीकरण किसे कहते हैं, कब डिफाइन होता है, कब अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा प्रॉपर तरीके से। एक बार कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जो लाइक नहीं किए हो लाइक कर दें, और जो पहली बार चैनल पे जुड़े हैं भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया मोटिवेशन बनता है। साथियों फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।